पाठ 3 स्लाइड 1। पाठ 1 और 2 में हमने एरेका की शीट के उत्पादों से परिचय कराया और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में सिखाया। स्लाइड 2। पाठ 3 में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण देखेंगे जो कि ग्रेडिंग, पैकिंग और भंडारण करना है। स्लाइड 3। हाइड्रोलिक या मैनुअल प्रेस से प्राप्त प्लेट और कटोरे जैसे दबाए गए आइटम्स को ग्राहकों के लिए तैयार करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसमें स्मूथनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग शामिल हैं। स्लाइड 4। जैसा कि हमने पाठ 2 में उल्लेख किया है, ताज़ा दबाए गए आइटम को पहले एक खुले क्षेत्र में कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है। यह ज़रूरी है कि इस अवस्था में यदि कोई थाली या कटोरी नम हो तो उसे धूप में सुखाया जाए। यदि धूप में सुखाना काम नहीं करता है तो गीली वस्तु को अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि यह बाद में विकृत हो जाएगी। ठंडा होने के बाद उत्पादों के किनारों को एक फाइल या मशीन से काटा जाता है और चिकना किया जाता है। स्लाइड 5। अगला चरण ग्रेडिंग और उचित पैकेजिंग है। दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं कि अस्वीकार किए गए उत्पादों को देखा और त्याग दिया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार है। फंगस, गंदगी और जमी हुई चिकनाई की रोकथाम जो बाद में अस्वीकृति का सामना कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर प्लेट मिले। स्लाइड 6। ग्रेडिंग छँटाई से शुरू होती है। तैयार प्लेटों या कटोरे को गुणवत्ता, रंग और परिष्करण के आधार पर क्रमबद्ध और वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग ग्रेड के प्लेट और कटोरे अलग अलग रखे जाते हैं। आमतौर पर न्यूनतम 2 ग्रेड होते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता और दूसरी गुणवत्ता। कुछ खरीदारों को हीट प्रेसिंग के बाद किसी भी अवशिष्ट बैक्टीरिया या अन्य जीवित जीवों को मारने के लिए उत्पादों के घूमन की आवश्यकता होती है। यह ग्रेडिंग के बाद खरीदार की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। स्लाइड 7। एक विशेष आकार और ग्रेड की वस्तुओं को एक स्टैक में आमतौर पर 10 या 25 प्लेट या कटोरी की गणना में रखा जाता है। प्रत्येक स्टैक को कसकर बांधा जाता है, लेकिन प्लेटों और कटोरे को नुकसान पहुंचाए बिना क्रेता की आवश्यकता के अनुसार पैकिंग की जाती है। साधारण पैकिंग के लिए वस्तुओं को स्ट्रिंग से बांधा जाता है और बड़े प्लास्टिक के पैकेट में पैक किया जाता है। वैक्यूम पैकिंग के लिए वस्तुओं को एक श्रिंक रैपिंग मशीन का उपयोग करके पैक किया जाता है। भंडारण से पहले प्रत्येक पैक को ग्रेड, आकार और उसमें शामिल वस्तुओं की संख्या के साथ लेबल किया जाता है। चूंकि एरेका के शीट्स के उत्पाद भारी होते हैं, इसलिए कुशल परिवहन के लिए अच्छी पैकेजिंग आवश्यक है। यह नुकसान को भी रोकेगा। स्लाइड 8। कुछ पैकेजिंग जो आमतौर पर उपयोग की जाती हैं वे हैं एल सीलर पैकेजिंग, सिलोफिन पैकेजिंग और श्रिंक रैप पैकेजिंग। स्लाइड 9। आप यहाँ श्रिंक रैप पैकेजिंग मशीन देख सकते हैं। स्लाइड 10। पैक की गई वस्तुओं को आमतौर पर बोरियों या डिब्बों में रखा जाता है। इन्हें एक साफ और सूखे कमरे में संग्रहित किया जाना चाहिए। स्लाइड 11। कृपया इस असेसमेंट को यह देखने के लिए लें कि क्या आप एरेका के पत्तों के शीट्स के पोस्ट प्रोडक्शन चरणों को समझ गए हैं।